सैनी सरकार के बारे में कहना चाहूंगा दो शब्द। डूब मरना चाहिए मुख्यमंत्री जी। 12 दिन से हमारी प्रदेश की बेटियां सिर का ताज होती है, समाज का इज्जत हो बेटियां। 12 दिन से बेटियां गली में बैठी है, शर्म करो। विपक्ष का कोई नेता मंत्री आया और कोई आड़े तो मेरे भाई समाज के तो सारे बैठे हैं। हाँ। ना कोई विपक्ष का आया ना पक्ष का आया। विपक्ष के नेता जस्सी पेटवाड़ भी थे, उस समय बोल रहे थे कि विश्वास तो करो आप जिस टाइम पंचायत में वो लड़कियां पूछ लेंगी, हाँ। टीम लगा लड़कियां पूछ लेंगी। हमने तो कहा था हम के बीच में बैठे हैं। ये बच्चियां सारे हरियाणा की है, सभी बिरादरियों की है, सभी हल्कों की है। इनके साथ धोखे का मतलब है डूब के मरना। नाश होगा उस आदमी का, कोई भी हो, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, चाहे कोई पंचायती हो। 12 दिन हो गए धरने को, कोई विपक्ष का नेता भी पहुंचा हो रहा है। हमने हमारी बच्चियों के साथ न्याय चाहिए। अरे या तो कोई कौन चंदा होगा यहाँ खड़े तड़े फिर बैठी रहो, समाधान नहीं हुआ तो ताला मार के चलेंगे। नारायण में जस्सी पेटवाड़ जी नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा देखो, उस समय जिस टाइम पंचायत में फैसला आता, जस्सी पेटवाड़ जी खुद कह रहे देखो विश्वास करो। और बात की एक बात की जल्दी फिर तारा हो जाएगा विश्वास रिटर्न में दे पाते। फिर इनका कोई वैल्यू को नहीं खड़ेगा। जो लोग तारा का लड़ना लग रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो तो मतलब हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि वो कॉलेज के साइड बोल रहे थे, क्योंकि बार बार वो ये नहीं बोल रहे थे कि माइग्रेशन करवाओ, ये बोल रहे थे कि कॉलेज को सुधारो। प्रधान जी बताओ आज का क्या कुछ फैसला आया? आज खुशी नर्सिंग कॉलेज की बच्चियां लगातार विधायक के हासी विरोध बिहाड़ा के दरवाजे पर बैठी हुई हैं। लगातार धैर्य दिखाते हुए पूरा समाज इनकी मदद में था, मगर जब सरकार ने एक अनदेखी जैसा माहौल क्रिएट कराया तो आज का घेराव की काल रखी हुई थी। मगर शाम को ही कुछ ड्राफ्ट में एक वो आ जाती है, भाई इन शर्तों के तहत आपका माइग्रेशन हो जाएगा। तो हमारे सामने कुछ साथी अपील लेकर आए। हमने आम जनता की बजाय पंचायतियों को तो कहा पंचायतियों को आने दो, आम जनता थोड़ा सा कमी कोई वो नहीं है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पूरे एरिया की सरदारी आई। हमने कहा घेराव करेंगे, बेशक कम हमने बुलाए, या तो उस बातचीत को आगे बढ़ाओ। उसके बाद एसडीएम नारायण यादव साहब, एसडीएम हासी, दोनों साथी धरने पर आए और वो कहने लगे कि हम इन बच्चियों की जल्दी काउंसलिंग करवा देंगे जी। और कॉलेज अलाट काउंसलिंग के बाद ही होगा। पहले कॉलेज का नाम नहीं दिया जा सकता है, रूलिंग नहीं है। हमने कहा भाई तारीख लेके आओ। फिर वो 2 तारीख लेके आए कि 2 तारीख को इन बच्चों की एक ही दिन में काउंसलिंग हो जाएगी और उसी दिन कॉलेज अलाट कर दिए जाएंगे। प्रधान जी ये मामला भी तो लंबित हो गया, काफी समय चले, बहुत लंबा है, डेट दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपने, बहुत लंबा हो गया। जब उन्होंने समय मांगा काउंसलिंग का कॉलेज देने का तो पंचायत में चर्चा चली। लड़कियों ने तो एक बार कहा जी बहुत लंबा समय, विरोध भी कर रही थी बहुत सी बच्चियां, मगर बहुत से वो एसडीएम वगैरह कह रहे थे जी आपका तो काम ही हो गया, विश्वास करो। मगर ये बच्चियों के साथ लगातार धोखा होने की वजह से ये बच्चियां विश्वास नहीं कर पा रही थी। तब पंचायत में एक फैसला हुआ, भाई ठीक है हमने समय तो आपका मंजूर कर लिया, मगर हम धरना नहीं उठाएंगे। धरना यूं का यूं रहेगा, उसका छोटा रूप कर लेंगे, मगर धरना रहेगा। और उस धरने में 10-11 आदमी, 10-11 बच्चियां बैठेंगी। अगर हमारे साथ धोखा हुआ, 2 तारीख को काउंसलिंग नहीं हुई, बच्चियों की को कॉलेज अलाट नहीं हुए, तो हम आने वाले समय में फिर बड़ी पंचायत करके फिर जवाब मांगेंगे कि आपने ये क्यों नहीं किया। जब हमने घोषणा कर दी उसके बाद फिर दोनों एसडीएम आए कि अभी डीसी साहब ने हमारे को कहा है कि ये काउंसलिंग 2 तारीख से पहले भी हम करवा सकते हैं। हमने कहा मोस्ट वेलकम। हम तो कह रहे थे कल परसों ही करवा दो, क्योंकि जल्दी ये मामला निपटे। मैं सैनी सरकार के बारे में कहना चाहूंगा 2 शब्द। डूब मरना चाहिए मुख्यमंत्री जी। सरकार है या ये लड़कियों को प्रताड़ित करने का एक आपने वो ठेका ठा रखा है। 12 दिन तक हमारी प्रदेश की बेटियां सिर का ताज होती है, समाज का इज्जत हो बेटियां। 12 दिन से बेटियां गली में बैठी है, शर्म करो, जल्दी करवा दे इस काम में, वरना पूरा समाज आपको माफ नहीं करेगा। प्रधान जी विपक्ष का कोई नेता मंत्री आया और कोई आड़े तो मेरे भाई समाज के तो सारे बैठे हैं।
नाड़े को विपक्ष का आया ना पक्ष का आया। फिर जो जो अटकाया था, जो अटकाया था हाँ। बयाना साहब, वो तो एक आध बार आया, वो भी जो मैं जल्दी करवा दूंगा, बाकी आड़े कोई नहीं आया। लेकिन विपक्ष के नेता जस्सी पेटवाड़ भी थे, उस समय बोल रहे थे कि विश्वास तो करो आप, जिस टाइम पंचायत में वो फैसला आया- लड़कियां पूछ लेंगी, हाँ। टीम लगा लड़कियां पूछ लेंगी। हमने तो कहा था हम तो इनके बीच में बैठे हैं। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर ये बच्चियां सारे हरियाणा की है, सभी बिरादरियों की है, सभी हल्कों की है। बिल्कुल। इनके साथ धोखे का मतलब है डूब के मरना। नाश होगा उस आदमी या कोई भी हो, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, चाहे कोई पंचायती हो, जिन छोरिया का नाश धोखा करेगा उसका नाश होगा। प्रधान जी जो उस समय कह रहे थे कॉलेज का मालिक से पूरा ताकतवर है कि भी उसकी ताकत चल सर रही मैं है। नहीं जानता सर, और मैं नहीं नहीं, जानता भी पावर चल रही है बात करिए, चला रहा होगा टीम, किसी कारण तो लग रहा है वो, नहीं तो कि उसमें ताकत नहीं हो, किसी ताकतवर गले राम राम होगी इसकी। ये मैं जानता ही नहीं उसने के उसके बारे में क्या टिप्पणी करूं। मेरा मामला तो ये है, जब सरकार ने यस कर ली भाई माइग्रेशन करना है, तो भाई डिले किस बात की, साजिश है किस बात की, समय क्यों लगा रहे हो, यही है। गुड़िया जो आज एसडीएम साहब ने कहा, 2 एसडीएम साहब थे, तो क्या कुछ उस पर आपकी सहमति है, किस तरह क्या बताओ एक बार। आज जो मतलब हमने जो मीटिंग रखी थी उसके बाद एसडीएम सर आए थे, 12 बजे आए थे पहले, तो उस टाइम पे वो ये बोल के गए थे कि वही लेटर दे के गए थे जो हमारे पास पहले आ चुका था। वो दोबारा मतलब ऑब्जेक्शन लग के दोबारा सीएम के पास चला गया था, तो कल दोबारा से बीसी के पास आया है कि मतलब माइग्रेशन करना है। तो आज सर वही दे के गए थे, और उसके बाद हमारी ये मांग थी कि मतलब ये लेटर तो हमने पढ़ लिया, ये बस गाइडलाइंस थी और कुछ भी नहीं था इसमें। तो अब हम ये मांग रहे हैं कि जो लिस्ट है ना कॉलेजेस की वैकेंट सीट प्लस जितनी मतलब सरकार को बढ़ानी है वो सभी बढ़ा के और कॉलेज की लिस्ट दे दे, ताकि जो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो एडमिशन है वो इजी हो जाए, और हमें भी मतलब जब तक हम पता कर लें कौन सा कॉलेज कैसा है। तो आपने लिस्ट मांगी है जितने भी कॉलेज हैं, एक बात भी उठी थी कोई रद्दी कॉलेज इस तरह भी कोई हुआ है? हाँ, मतलब कॉलेजेस अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे अब हमारा कॉलेज था, इसमें ना कभी ड्यूटी लगी ना टीचर्स थे, हॉस्टल बिल्कुल बेकार था, तो मतलब सरकार क्या पता मैं ऐसे ही कॉलेज में ना डाल दे, इसलिए हम पहले लिस्ट मांग रहे हैं जिन जिन कॉलेजेस में मतलब हमारा माइग्रेशन करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमें जो कॉलेजेस है वो INC अप्रूव्ड चाहिए, क्योंकि HNRC के कॉलेजेस बहुत सारे हरियाणा में, लेकिन INC अप्रूव्ड टोटल बस 26 हैं, तो उन्हीं में हमारा माइग्रेशन किया जाए। जो फैसला हुआ है वो आपको हुआ है या फिर जो किसान आ रहे हैं या फिर और ग्रामीण हैं उनके फैसले? जो फैसला है वो हमने लिया है, जो किसान नेता है या फिर जो किसान यूनियन वाले मजदूर हैं वो हमारे बस साथ है, सपोर्ट में है। जो फैसला है वो सिर्फ हमारा है, और इन्होंने सिर्फ यही बोला था ना, तो हम अब कोई सुझाव देंगे, जो बच्चे हैं वही फैसला लेंगे। तो अब बैठने का निर्णय लिया आप लोगों ने? हाँ, हम ऐसे ही बैठेंगे 2 तारीख तक जब भी ये बोले हैं, और मतलब अब सर ये भी बता के गए इससे पहले भी हो सकता है, तो हम लगातार यहीं पे धरने पे बैठेंगे। मतलब काउंसलिंग हो सका है या कॉलेज की लिस्ट? हाँ, काउंसलिंग होगी 2 तारीख को, बल्कि ये बोल रहे हैं कि 2 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट होते ही 2 घंटे के अंदर माइग्रेशन हो जाएगा। देखते हैं अब होगा या नहीं होगा। गुड़िया 12 दिन हो गए धरने को, कोई विपक्ष का नेता भी पहुंचा हो रहा है? हमने हमारी बच्चियों के साथ न्याय चाहिए, और या तो कोई कौन चंदा होगा यहाँ खड़े तड़े फिर बैठी रहे, समाधान नहीं हुआ तो ताला मार के चलाएंगे। नारायण में जस्सी पेटवाड़ थे? नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा, देखो उस समय जिस टाइम पंचायत में फैसला आया था, जस्सी पेटवाड़ जी खुद कह रहे थे को विश्वास करो, और बात की एक बात की जल्दी ला फिर तारा हो जाएगा विश्वास रिटर्न में दे पास, फिर इनका कोई वैल्यू को नहीं खड़े गया, जो लोग तारा खातर लड़ने लग रहे हैं कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो तो मतलब हमें तो ऐसा ही लग रहा था कि वो कॉलेज के साइड बोल रहे थे, क्योंकि बार बार वो ये नहीं बोल रहे थे कि माइग्रेशन करवाओ, ये बोल रहे थे कि कॉलेज को सुधारो। ये सिंपल सी बात है कि जब मतलब हमारा मन उठ ही गया है उस जगह से, जब हमारे साथ इतनी गंदी गंदी हरकतें हुई हैं वहाँ पे, तो हमसे स्टडी बिल्कुल भी नहीं होगी। स्टडी करने के लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए, जो वहाँ का है ही नहीं, बिल्कुल टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उस कॉलेज का। तो मतलब कोई भी नहीं आया सपोर्ट करने के लिए। मतलब हल्के का विधायक, नारायण हल्के का विधायक जस्सी पेटवाड़ जी नहीं पहुंचे विपक्ष का नेता होने के नाते? नहीं आए। उस समय तो गुड़िया बोल रहे थे कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको न्याय दिला के रहेंगे, धरना लगाओगे धरना बैठांगे, मतलब इस तरह की बातें हुई है। जहाँ गुड़िया कहेगी लड़कियां कहेंगी वहाँ जावांगे हमें, बोला था। अभी तक उन्होंने कोई साथ सपोर्ट दिया नहीं है, ना हमें दिख रहा है। उसके बाद आके मिलोगी क्या चल रहा है, किस तरह की समस्या है? कोई फोन पे बात हुई कुछ इस तरह? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। आप प्रधान जी ने ले गए केंद्र सरकार की पॉलिसी के ऊपर है। मैं तो सामने उल्टा इस खुशी कॉलेज आ रही लड़कियों का जो आंदोलन है उसके बारे में बताना चाहूँ कि हमारे गले के नहीं होया।
इन लड़कियों के साथ जो ज्यादती हो रही थी ना, उतनी ज्यादती हमने सही है तो अगला कितना ताकतवर होगा ये आप खुद सोच ले। सवाल आपका भी था जी बिल्कुल। जिसे टेंट के तरह भी बैठे हैं, 80 का कोई भी टेंट हाउस वाले ने टेंट देने से इनकार कर दिया। यो मायरता आ रहा है टेंट, अंदाजा लगा लो आप। साथ की साथ तो कितना ठाडा है जो समय लिया है ना। बयाना साहब ने हम कहेंगे कि भाई बयाना साहब कोयला की दलाली में काले हाथ होंगे। बयाना साहब की बदौलत ही टाइम लग गया, हर भाईचारा निभा गया एक MLA के गले। ये बात हुई है, बिल्कुल राज की दखल अंदाजी थी और परंतु भाईचारे की और इन लड़कियों की मजबूती ने इस आंदोलन को निर्णय के हालात में पहुंचा दिया। आज फैसले की पोजीशन पर आ गई और अब लगता है कि इनकी बड़ी जीत होगी। जिस चीज के थे कि कानून नया बनेगा, इन छोरियाँ आज नया कानून बना दिया, कौन सी होगी। और सरकार का भी भाई न्यू कहेंगे देर तो आए दुरुस्त आगे थम। सरकार बुलाएं देर से आई है, इनके लड़कियों के आंदोलन के दबाव में आई है, नहीं तो ये न्यू था भाई टाल मटोड़ करके टाल दो। परंतु मजबूत थी हमारी बेटी, हरियाणा की बेटियां हैं ये, और जीत लेके जाएंगी यहाँ से, वैसे नहीं जाएंगी। प्रधान जी प्रोसेस है वो स्लो चल रही है कुछ से, क्योंकि लंबा समय से बिल्कुल आप सही कह रहे हो। या तो स्लो चला कि न बात तोड़ने की बात थी, यहाँ तो कोशिशें ये हुई हैं कि गांव वाइज पंचायत आने लगी कि जी ऐसा कर लो वैसा कर लो। कागसर की राथल की दोनों गांव में पंचायती बैठे होंगे, राथल ये तो आ रहे, और कागसर के पंचायती जमीन छोरियां से बात करी ने न्यू कह कि भाई हमने सारी बातें को निबेरा था, ईब हम आवांगे नहीं, हम तो छोरिया के गल, तब जाके ये फैसला हुआ है।